बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं किचन ब्लॉग्स विद नौशीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से हों। अच्छा जी, तो आज मैं आपसे चिकन चिल्ली और फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल होता है इसे बनाना। मैं ग्रेवी के साथ बना रही हूँ इसे आज, क्योंकि मैं चावलों के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। आप इसे ड्राई भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, चिकन चिल्ली बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। मैंने 750 ग्राम इसमें चिकन बोनलेस लिया है और इसके दरमियाने पीसेस करवाए हैं मैंने, ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं किए हैं। और 1 चम्मच नमक का डाल दिया है, 2 चम्मच इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर के डाले हैं और 1 चम्मच वाइट पेपर, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच सिरका और 3 चम्मच इसमें सोया सॉस के हैं। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रही है, आप वहां से तफसील देख सकते हैं इसकी। और इसमें अंडा तोड़कर डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, मैं इसमें मैदा डालना भूल गई थी, 3 चम्मच मैं इसमें मैदे के भी डाले हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये आपकी मर्ज़ी पर है, आप इसे 1 घंटा रखें या 2 घंटे रखें या सारी रात भी आप फ्रिज में से रख सकते हैं। अगर मुझे जल्दी है, मैं इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख रही हूँ, ताकि तमाम फ्लेवर इसमें मसालों का अच्छी तरह से चिकन में आ जाए। चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख दिया है, तो अब हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स चिकन चिली के लिए कट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 6 शिमला मिर्च ले ली हैं और 6 अदद सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। एक प्याज है और 4 से 5 सब्ज़ प्याज, जो ये ग्रीन अनियन होता है, स्प्रिंग अनियन, वो ले लिया है मैंने। इसकी कटिंग कुछ इस तरह से करनी है कि बहुत छोटे स्लाइस नहीं करेंगे हम। प्याज को इस तरह से कट करके क्यूब्स की शक्ल में इसकी सारी परतें जो हैं अलग अलग कर लेंगे। तो ये चिकन चिली में बहुत अच्छी सी इस तरह लगती हैं। और इसी तरह शिमला मिर्च की भी कटिंग करनी है। इसका वाइट पार्ट यूज़ नहीं करेंगे और ना ही इसके बीज यूज़ करेंगे, वो अलहदा कर देंगे। और इसके भी क्यूब्स काट लेंगे इस तरह से। शिमला मिर्च का जायका चिकन चिल्ली में बहुत अच्छा सा आता है। और अब इसी तरह से हम ग्रीन अनियन भी काट कर रख लेते हैं। तो वेजिटेबल हमारी तकरीबन सारी कट गई हैं। और सब्ज मिर्चें अभी मैं नहीं काटूंगी, इसके बीज काले हो जाते हैं, नहीं तो ये मैं जब डालने लगूंगी तभी काटेंगे इसको। अच्छा, इसको 1 घंटा हो गया है चिकन को मैरिनेट हुए, तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने पैन में 1 कप ऑयल लेकर गरम कर लिया है अच्छी तरह से। और अब लो टू मीडियम फ्लेम की हुई है और इसमें सारे चिकन हम इसमें डाल देंगे। तो इसमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसे हिलाना नहीं है, 2-3 मिनट बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। और 2-3 मिनट के बाद इसे फ्लिप करेंगे। हमें इसका अच्छा सा गोल्डन कलर लेके आना है। 2 से 3 मिनट हुए हैं, अब मैं इसे फ्लिप कर रही हूँ। तो देखें कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो इसे हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़े कम ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो दोनों साइडों से 2-3 मिनट कलर देने के बाद इसे मैंने लो मीट फ्लेम पर रख दिया है, ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से गल भी जाए। तो 4 से 5 मिनट लगे हैं, फ्राई हो गया है हमारा चिकन और बहुत ही खूबसूरत सा इस पे कलर आया है। और इसे अब निकाल लेते हैं। और ये देखें जी, कितना मज़ेदार सा इसका कलर आया है और ये अंदर से बिल्कुल गल चुका है। अभी इसे कट करके भी दिखाती हूँ आपको। अ, इसके बाद जो बाकी बचा हुआ था चिकन, वो भी डाल दिया है और इसी तरह वो भी फ्राई करके निकाल लेंगे। जब तक चिकन फ्राई हो रहा है, तो चलिए जब तक हम इसकी सॉस बना लेते हैं। एक बाउल ले लिया है मैंने और इसमें 5 गिलास मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़रा चिकन चिली ग्रेवी टाइप चाहिए। तो इसलिए मैं 5 गिलास डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपको थिक चाहिए, ड्राई चाहिए, तो आप इसमें 4 गिलास पानी के ऐड कीजिएगा। अच्छा, अब मैंने इसमें 5 गिलास पानी डाल दिए हैं और इसमें 2 चम्मच मैं सोया सॉस के डाल रही हूँ। और 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें रेड चिली सॉस के डाले हैं। और 1 चम्मच मैंने इसमें चिकन पाउडर का ऐड किया है और 1 चम्मच ही मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है और 1 चम्मच मैंने नमक का डाला है। अब इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और ये देखिए जी, हमारा चिकन बिल्कुल फ्राई हो गया है, बहुत ही जूसी सा है, बहुत खूबसूरत कलर इसका आया है। ऐसा ही कलर हमें इसका चाहिए था। ये देखिए अंदर से बिल्कुल गल चुका है ये। अच्छा जी, यहाँ सॉस को पकने के लिए रख देते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसमें सॉस को डाल दिया है, जो हमने अभी बनाया है। अब इसे ऑन कर दिया मैंने फ्लेम और इसे बॉईल होने तक पकाएंगे,
ताकि अच्छी तरह से सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं और फ्लेवर बहुत अच्छा सा आए। जब तक ये पक रही है सॉस, हम वेजिटेबल्स फ्राई कर लेते हैं। वही पैन जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था, उसमें से सारा ऑयल मैंने निकाल लिया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म करेंगे अच्छी तरह से और इसमें सारी वेजिटेबल्स जो कट करके रखी हुई थी वो इसमें डाल देंगे, जिसमें प्याज है, शिमला मिर्च है, ग्रीन अनियन है, ग्रीन पार्ट भी है, वाइट पार्ट भी है और सब्ज मिर्चें भी हैं। तो ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे और इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, ताकि इस सब्जियों का कलर चेंज ना हो जाए। सिर्फ 2 से 3 मिनट हम इसे सौते करेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि इसका क्रंच भी बरकरार रहे और इसका कलर भी बरकरार रहे। अच्छा जी, यहाँ एक बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और इसमें तकरीबन 4 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर के डालकर इसे घोल कर रख लूँगी, जो हमें आगे चल के सॉस में यूज़ करना है, सॉस को से थिक करने के लिए। ये देखें जी, 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमारी वेजिटेबल्स फ्राई हो गई हैं। ना कलर ख़राब हुआ है इनका और ना ही इनमें से क्रंच ख़त्म हुआ है। तो अब यहाँ पर मैंने सॉस दोबारा रख दी है उस चूल्हे पर, इसमें बॉयल आ चुका है। तो फ्राई की हुई वेजिटेबल सारी इसमें डाल देंगे और इस वक्त फ्लेम जो है वो हाई किया हुआ है मैंने। तो अब इसे बॉयल आने देंगे। ये देखें जी, इसमें बॉयल आ गया है और अब इसमें जो कॉर्नफ्लोर हमने घोल कर रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे और देखेंगे कि ये थिक हुआ है या नहीं। अच्छा, यहाँ बहुत देर तक हम सब्जियों को नहीं पकाएंगे। तो ये देखें जी, बॉयल इसमें आ गया है और ये अभी थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है। तो मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का और घोल कर इसमें डाल दिया है। तो यहाँ ये परफेक्ट है, मुझे ऐसी ही इतनी ही ग्रेवी इसकी चाहिए थी। तो बाकी अब इसमें जो फ्राई किया हुआ चिकन है वो सारा ऐड कर देंगे। तो देखिए जी, माशाल्लाह इसकी लुक कितनी खूबसूरत बन गई है चिकन डालने से। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है, चेक करें आप ज़रा इसे। अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। और ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट से चिकन चिली बिल्कुल तैयार हो गई है। बिल्कुल ऐसी ही थिकनेस हमें चाहिए, चावलों के साथ ऐसे ही अच्छा लगता है। अगर आपको इसे ड्राई रखना हो तो आप 5 ग्लास की जगह 4 ग्लास पानी के ऐड कीजिएगा। तो फिर 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के बिल्कुल सही रहेंगे। तो चलिए जी, ये तो हमारी हो गई है तैयार। अब चलते हैं चावलों की तैयारी की तरफ। चावल उबालने के लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी डालकर रख दिया है बॉयल होने के लिए और इसमें 2 चम्मच मैंने नमक के डाल दिए हैं। 1 किलो चावल मैंने कर्नल लिए हैं और इसे भिगो कर रख दिया था 20 मिनट पहले के लिए, 20 मिनट पहले। तो पानी में बॉयल आ गया तो इसमें चावल डाल दिए हैं। तब तक ये चावल पक रहे हैं तो चलते हैं इसकी फ्राइड राइस की सब्जियों की तरफ। यहाँ मैंने कुछ सब्जियां काट कर रख ली हैं, जिसमें गाजर है, हरे प्याज के पत्ते भी हैं और हरा प्याज भी है, शिमला मिर्च भी है, प्याज दूसरा दूसरा वाला प्याज भी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कट करके रखी हैं और एक छोटा फूल बंद गोभी का था, उसे भी कट कर लिया है। इन तमाम की क्वांटिटी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, आप डिटेल वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ चावल हमारे पक रहे हैं और पानी में बॉयल आ गया है। तो हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है यहाँ चावल, हमें 80% तक यहाँ पर गलाने हैं चावल, ताकि जब हम इसे वेजिटेबल के साथ मिक्स करें तो चावल हमारे टूटे नहीं। तो अब ये उबल डन हो गए हैं तो मैं इसे अब ड्रेन कर लूँगी। अच्छा, चावल ड्रेन कर लिए हैं और उसी कढ़ाई में मैंने तकरीबन हाफ कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें सारी वेजिटेबल्स जो कट करके रखी हुई थी, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो सारी इसमें डाल देंगे गर्म ऑयल में। और हाई फ्लेम इस वक्त रखा हुआ है, इसे ज़्यादा नहीं पकाना हमें, क्योंकि इसका कलर ख़राब हो सकता है। कलर ख़राब नहीं करना है, ना ही इसका क्रंच ख़राब करना है। फ्राइड राइस बहुत जल्दी बन जाते हैं। थोड़ी सी गाजर मुझे कम लग रही थी, थोड़ी सी गाजर मैंने कलर के लिए और ऐड की है। अब ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखें जी, वेजिटेबल्स कितनी खुश लग रही हैं, इसमें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी, अब इसमें तकरीबन 3 चम्मच मैंने डाल दिए हैं सोया सॉस के, 4 से 5 चम्मच रेड चिली सॉस के डाले हैं और 4 से 5 चम्मच ही इसमें सिरके के डालूंगी। ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच चिकन पाउडर के डाले हैं और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर भी डाला है और 1 चम्मच अब नमक का भी ऐड करेंगे इसमें। तो इस वक्त हाई फ्लेम है और इसे सिर्फ हम मिक्स कर रहे हैं, ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी फ्राइड राइस की। अच्छा, आप इसमें मटर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और साथ ही मैंने बॉयल चावल इसमें डाल दिए हैं। थोड़े थोड़े चावल डालते जाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे इसे।
अच्छा, मैं आज फ्राइड राइस बहुत बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। इसमें मैंने कोई अंडा और चिकन वगैरह ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैं इसे चिकन चिली के साथ सर्व करने वाली हूँ। इसलिए मैंने इसमें चिकन यूज़ नहीं किया। इस तरह भी ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो माशाल्लाह कितने कलरफुल से फ्राइड राइस हमारे तैयार हुए हैं। वेजिटेबल्स का कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। तो चलिए इसे अब करते हैं सर्व। एक बाउल ले लिया है मैंने और इसमें मैंने राइस डाल दिए हैं और ऊपर से थोड़ा सा किया है प्रेस। जिस खूबसूरती के साथ आपने बनाया है उस खूबसूरती के साथ ही अगर सर्व किया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। बाउल के ऊपर मैंने एक प्लेट को रख दिया है और प्लेट में अब इस बाउल को उल्टा लेंगे इस तरह से। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा तैयार हो गया ये प्रेजेंटेशन। तो साथ इसके डाल दें चिकन चिली। तो ये इस तरह आप अपने घर वालों को सर्व कीजिए तो आपकी तारीफ यकीनी है। मैं फिर मिलूंगी किसी और नई रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। इस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे और आपके घरों में खुशियों के दस्तरखान से जाए, अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ज़िंदगी बखैर, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।